दोस्तों व्यू ने लॉन्च कर दी है अपनी नई टीवी सीरीज जिसका उन्होंने नाम रखा है व्यू वाइब सीरीज, और वो भी 4 साइज में 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच एंड 65 इंच। इस वीडियो में पता लगाएंगे क्या वो टीवीज वाकई में आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी बताए टीवी के बारे में, तो वो भी जरूर देखिएगा। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर टेक बडी, मेरा नाम है सागर। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, टीवी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो पिक्चर क्वालिटी होती है। अगर आपकी पिक्चर क्वालिटी बेकार है टीवी के अंदर तो आप वो टीवी यूजलेस है। साउंड को आप बाद में अपग्रेड कर सकते हैं होम थिएटर लगा के, इवन इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप अपग्रेड कर सकते हैं फायर टीवी स्टिक बाद में लगा के, अगर वो लैग होना स्टार्ट हो जाता है या वो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है। पर यहाँ साउंड क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो अगर आपने बेकार ले ली तो आप स्टक हो जाएंगे उसके साथ और आपको वो टीवी झेलना पड़ेगा, फिर वो झेला जाता है, एंजॉय नहीं करा जाता। तो ध्यान रखें, हमेशा पिक्चर क्वालिटी को ही ध्यान में रख के टीवी को। दोस्तों एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टीवी लें। अगर आपको एक टीवी सामने से देखने के लिए चाहिए तो आप एक VA पैनल का टीवी लें, क्योंकि उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बेटर होती है, उसके कंट्रास्ट लेवल्स बेटर होते हैं, वहां आपको बेटर कलर आउटपुट मिलता है। लेकिन वही अगर आपको टीवी एक वाइड सिटिंग अरेंजमेंट्स में देखना है, यानी कि आपको बीच से भी देखना है और एक्सट्रीम एंगल्स यानी कि राइट साइड से बिल्कुल और लेफ्ट साइड से भी टीवी को देखना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक आप IPS पैनल, क्योंकि वहां पर आपको व्यूइंग एंगल्स बहुत शानदार मिलते हैं और वहां पे आपको कलर शिफ्ट जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस एक कॉन हो जाता है IPS पैनल में कि वो आपको बेटर ब्लैक्स नहीं दे सकता VA की तरह उसके अंदर एक डार्क ब्लैक्स नहीं मिलते आपको, लेकिन व्यूइंग एंगल्स एंड कलर एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है IPS पैनल की। तो अगर आपको वाइड सेटिंग अरेंजमेंट्स के लिए टीवी चाहिए तो IPS पैनल का ही टीवी लें, क्योंकि VA पैनल में आपको मजा नहीं। सबसे पहले पैनल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि पैनल मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पैनल की बात करें तो सभी टीवीज 4K हैं, ये तो आपको पता ही है। QLED पैनल है सारे के सारे, ये भी आपको पता ही है, और सारे 60 हर्ट्ज के पैनल है। यहाँ पे कोई 120 हर्ट्ज नहीं मिल रहा है आपको, और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस पे ये आ रहे हैं ना उसमें वहाँ पे 60 हर्ट्ज मोर देन इनफ है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पैनल के टाइप की। यहाँ पे सभी टीवीज के अंदर आपको मिलता है IPS पैनल, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है। पर यहाँ पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं IPS पैनल के, सिवाय 50 इंच मॉडल के, क्योंकि उसमें एक VA पैनल है। बाकी IPS पैनल के कुछ फायदे हैं, जैसे कि आप वाइड सेटिंग अरेंजमेंट्स में IPS पैनल को यूज कर सकते हो और वहां पे आपको कोई इशू नहीं आता। लेकिन VA पैनल में वहीं अगर आप वाइड सेटिंग अरेंजमेंट्स में देखोगे तो आपको कलर शिफ्ट दिखता है, जो कि इसमें नहीं दिखेगा, व्हिच इज अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। बट यहाँ पे एक कौन हो जाता है IPS पैनल के साथ, वो है ब्लैक लेवल्स। अगर आप रात के टाइम पे टीवी को देखते हैं, एंड आई थिंक काफी सारे लोग देखते हैं इंडिया में, क्योंकि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए आप अंधेरा कर देते होंगे अपने रूम में, पर वहां आपको क्या होगा कि ब्लैक जो है ना थोड़े से आपको फेडेड दिखेंगे, यानी कि थोड़े से वॉश्ड आउट दिखेंगे, क्योंकि वो डीप ब्लैक्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता IPS पैनल। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है, और कंट्रास्ट लेवल भी कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ ब्लैक लेवल्स कम है तो कंट्रास्ट लेवल भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जो एक विविडनेस होती है पिक्चर की वो भी कम हो जाती है। IPS पैनल, वैसे मैं बता दूं, IPS पैनल जो होते हैं काफी नेचुरल कलर्स के लिए जाने जाते हैं, बट यहाँ पे टीवी ऑप्टिमाइज इस तरीके से कि वो विविड कलर्स दे आपको, व्यू वाइब सीरीज जो है। बट फिर भी मैं वो कहूंगा कि VA पैनल की जो पिक्चर क्वालिटी होती है ना, इन टर्म्स ऑफ विविडनेस ऑफ कलर्स, वो ये मैच नहीं कर पाएगा शायद। पैनल के बारे में और देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है 400 निट्स का ब्राइटनेस सभी टीवीज के अंदर। 400 निट्स का ब्राइटनेस, आई थिंक इट इज मोर देन इनफ, और इस प्राइस में आप 1000 निट्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 400 निट्स इज मोर देन इनफ इन माय ओपिनियन। ब्राइटनेस ठीक है, डीलेट टेक्नोलॉजी के साथ है सारे टीवीज, यहाँ फुल अरे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, एक डीलेट टेक्नोलॉजी मिल रही है इस प्राइस में। मैं इस प्राइस के हिसाब से इस टीवी को जज ही करूंगा ना। अब यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट करें कि फुल अरे मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ डीलेट टेक्नोलॉजी मिलती है आपको, विच इज मोर देन इनफ। यहाँ पे 400 निट्स की ब्राइटनेस भी मोर देन इनफ है। पर यहाँ पे जो सबसे बड़ी कौन है मेरे हिसाब से, वो है यहाँ पे डॉल्बी विजन का सपोर्ट ही नहीं है टीवी के अंदर। यहाँ पे आपको HDR10 एंड HLG तो देखने को मिल जाता है, पर यहाँ डॉल्बी विजन नहीं है। आई थिंक वो भी होना चाहिए था। और यहाँ पे पिक्चर मोड्स की बात करें तो वही टिपिकल मोड्स आपको तो मिल ही जाते हैं, उसके साथ साथ थोड़े से और व्यू ने ऐड किए हैं अभी रिसेंट टाइम्स में। क्रिकेट मोड ऐड किया, क्योंकि आपको पता है इंडिया में क्रिकेट बहुत सीरियसली लेते हैं हम लोग, तो क्रिकेट मोड उन्होंने ऐड किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ऐड किया सिनेमैटिक मोड, थोड़ा सा सिनेमैटिक फील के लिए। आई थिंक सिनेमैटिक मोड फिल्म मेकर मोड से थोड़ा डिफरेंट है। फिल्म मेकर मोड अलग मोड है, पर सिनेमैटिक मोड एक अलग मोड है। आई थिंक हो सकता है सेम भी हो, उन्होंने व्यू ने अलग नाम रख दिया, पर सिनेमैटिक मोड इसके अंदर आपको देखने को मिलता है फॉर मूवीज स्पेसिफिकली। एंड यहाँ पर एक गेम मोड मिलता है आपको, जो गेमर लोग हैं उनके लिए गेम मोड दिया है स्पेसिफिकली। आई थिंक उसमें लेटेंसी वगैरह और कम हो जाती होगी, और मे बी गेम के लिए ऑप्टिमाइज हो जाता होगा पैनल, और ALLM भी दिया है साथ में, तो ALLM इज अ गुड थिंग। पर यहाँ सैडली VRR मिसिंग है पैनल के अंदर, जो कि आपको लास्ट ईयर के मॉडल में मिल जाता था, पर यहाँ VRR मिसिंग है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम साउंड के बारे में। ये तो पैनल की बात होगी, आई थिंक साउंड के बारे में बात कर लेते हैं। साउंड के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं, व्यू ने बहुत मार्केटिंग की है इसकी, कि नीचे एक साउंड बार दिया, वर्ल्ड का फर्स्ट टीवी। आई डोंट थिंक सो दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट टीवी।
वर्ल्ड का फर्स्ट टीवी मेरे हिसाब से शायद साउंड बार के साथ मोटरोला का आया था बहुत साल पहले। उसके अंदर नीचे ग्रे कलर का साउंड बार आता था। मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, शायद वो साउंड बार ना हो, बट मेरे हिसाब से वो साउंड बार ही था। बट यहाँ पे क्वालिटी बहुत अलग कर दी है। व्यू क्लेम करता है कि आपको डायलॉग्स बहुत क्लियर सुनाई देंगे। बहुत ही उन्होंने ऑप्टिमाइज किया है इस पैनल को, सॉरी इस साउंड बार को, इस हिसाब से ऑप्टिमाइज किया है कि आपको डायलॉग्स बड़े क्लियर सुनाई दे। पर यहाँ एक कौन है मेजर, उसके बारे में बात करेंगे। पर यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ 88 वॉट का आपको साउंड मिलता है। आई थिंक 88 वॉट इज गुड, बट अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें वहाँ 104 वॉट्स मिलता था आपको व्यू ग्लोबल में। पर एक चीज और, यहाँ वॉटेज से साउंड को जज नहीं कर सकते आप। कई बार क्या होता है, ज्यादा वॉटेज तो होती है साउंड में पर साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती। यहाँ क्लैरिटी पे ध्यान दिया गया। पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि व्यू ग्लोबल में आपको मिलता था एक सबवूफर डेडिकेटेड लो एंड के लिए, जो कि यहाँ मिसिंग है, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था यार। सबवूफर यार सबको पसंद है, बेस आपको पता है इंडियन है, हमको बेस चाहिए होता है, वो बेस नहीं है इसके अंदर। पर कोई बात नहीं, आई थिंक दिस इज अ कॉन मेरे हिसाब से, जो कि व्यू को मेरे हिसाब से अगर इसमें सबवूफर ये और दे देते साउंड बार के साथ ही, आई थिंक ये ब्लास्ट हो जाता भाई टीवी इन टर्म्स ऑफ साउंड। अभी भी अच्छी साउंड है, आई थिंक इट्स अ डिसेंट साउंड। पर जो कौन है साउंड में वो है कि इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का ही सपोर्ट नहीं तो डॉल्बी एटमॉस अगर आप होम थिएटर लगाना चाहते हो उसके साथ, आई डोंट थिंक सो कि वो वर्क करेगा, क्योंकि टीवी उस एनकोडेड डेटा को, जो डॉल्बी एटमॉस का जो एनकोडेड डेटा होता है, जो वो देता है एक होम थिएटर को डिकोड करने के लिए, वो ये दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं करता है डॉल्बी एटमॉस को, राइट। तो आप जैसे इस टीवी पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप इस पे नेटफ्लिक्स ओपन करेंगे तो वहां आपको डॉल्बी एटमॉस का लोगो ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता है। तो राइट, तो टीवी वो डेटा ही नहीं देगा साउंड बार को, आपके जो डेटा उसको देना चाहिए डिकोड करने के लिए, वो डेटा ही नहीं दे पाएगा। तो आई थिंक दिस इज अ कॉन। बाकी बात करें और कॉन्स की, तो और कोई कॉन नहीं है इसके अंदर। डॉल्बी डिजिटल एंड डॉल्बी डिजिटल प्लस सॉरी वो मिल जाता है, बट डॉल्बी एटमॉस भी यार देना चाहिए था ना यार। ये प्राइस तो व्यू ने काफी सही रखी है वैसे, बट आई थिंक डॉल्बी एटमॉस देना चाहिए था। वो एक स्टैंडर्ड बनता जा रहा है डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी विजन। मेरे हिसाब से मेजर कॉन्स हैं इस टीवी के अंदर, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे अगर आपको बोल दूं कि नहीं कोई कमी नहीं है इसमें, आप ले लो इसको, तो एट द एंड ऑफ द डे आप कहोगे यार इसमें तो ये भी नहीं है वो भी नहीं है। तो आपको सब चीजें पता होना चाहिए कि आप बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और आप एक टीवी लेते हैं उसको 5 या 6 साल चलाने के लिए, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ब्रांड से आप उसको दे रहे हैं तो वो आपको सारे फीचर्स दे जो आपको फ्यूचर में काम आ सकते हैं। तो वो इसमें सब है, बट डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी विजन नहीं है। एंड अगेन मैं बोलूंगा दिस टीवी इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी। बट जो 2 फॉर्मेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस, ये बहुत आई थिंक कॉमन फॉर्मेट्स बनते जा रहे हैं, सब टीवीज में आ रहे हैं आजकल। तो ये ना देना, आई डोंट थिंक सो कि क्या लॉजिक था उनका इस प्राइस में। और वो फोकस उनका यही था कि हम एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं टीवी से, बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी साउंड क्वालिटी, पर ये 2 मेजर फॉर्मेट्स ही नहीं दिए उन्होंने। आई थिंक HDR10 इज मोर देन इनफ, बट फिर भी डॉल्बी विजन उनको देना चाहिए था एंड डॉल्बी एटमॉस भी उनको देना चाहिए था। अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे और कुछ चीज चेंजेस की, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। जैसे कि एक रिमोट चेंज किया उन्होंने, रिमोट का जो डिजाइन है वो बड़ा अट्रैक्टिव सा कर दिया, बड़ा प्यारा सा कर दिया, अच्छा लग रहा है मुझे देखने में भी, बड़ा यूनिक है। मतलब उसके अंदर कुछ एक रिंग दी है उन्होंने बड़ा, और हॉट कीज तो उसके अंदर आपको सारी मिल ही जाएंगी, डिज्नी की, हॉटस्टार की, प्राइम की, नेटफ्लिक्स की, उसके साथ पिक्चर एंड साउंड की भी हॉट कीज दे दी। आई डोंट थिंक सो कितनी यूजफुल होंगी, क्योंकि एक बार आप पिक्चर एंड साउंड सेट करते हैं उसके बाद आप बार बार उसमें उंगली तो करते नहीं, बट फिर भी व्यू कह रहा है कि हमने इसके अंदर ये 2 हॉट कीज और ऐड कर दी, विच इज आई थिंक इज डिसेंट गुड है कि अगर आपको ऑन द गो चेंज करनी है पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी तो उसके लिए भी वो बहुत बढ़िया चीज है। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की इस टीवी के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसके अंदर आपको जो स्टैंड, जो बॉक्स के अंदर आपको जो इसकी चीजें मिलेंगी, वो एक तो स्टैंड मिलेगा आपको, टेबल टॉप स्टैंड जो सभी टीवीज में मिलता है, वॉल माउंट मिलेगा, टीवी का रिमोट मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके बिना तो आप चला नहीं सकते ना टीवी का वॉल रिमोट मिलेगा, वायर मिलेगी, पावर केबल मिलेगी, वारंटी कार्ड मिलेगा एंड एक यूजर मैनुअल मिलेगा। इसके अंदर आपको मिल रहा है गूगल टीवी ओएस, ठीक है। अब गूगल टीवी ओएस को सबको पता होगा, जिन जिन के पास भी एंड्रॉइड टीवीज है, मेरे घर में तो काफी सारे 2-3 टीवीज हैं एंड्रॉइड टीवी, सभी ना स्लो हो जाते हैं एक टाइम बाद, चाहे उसमें गूगल टीवी ओएस दे दो या पुराना वाला एंड्रॉइड दे दो। वैसे तो एंड्रॉइड 11 पे बेस इसके अंदर गूगल टीवी ओएस दिया है उन्होंने, बट आई डोंट थिंक सो कि वो 1-2 साल बाद इतना स्मूथ चलेगा, क्योंकि वो है यार, वो कौन है देखो, कि मेरे हिसाब से कुछ ब्रांड्स का तो है गूगल टीवी ओएस बढ़िया, जैसे सोनी का आता है गूगल टीवी ओएस, वो बहुत बढ़िया, बहुत ऑप्टिमाइज किया उन्होंने, बट जो और बजट ब्रांड्स के अंदर आता है ना, स्लो है वो। मेरे हिसाब से तो सही है, आपका काम हो जाएगा, पर इसमें एक प्रो एंड कॉन होता है गूगल टीवी ओएस का, वो मैं बता देता हूँ आपको कि गूगल टीवी उसमें आप थर्ड पार्टी एप्स कर सकते हो, और कोई और ओएस होता है जैसे कि टाइजन ले लो सैमसंग का, या LG का वेब ओएस ले लो, या फिर वीडा ओएस ले लो, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ओएस है इस टाइम, क्योंकि कम
बहुत कम रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और बहुत स्मूथ ओएस है, वो स्लो भी नहीं होता ओवर टाइम। बीटा ओएस जो है तोशिबा एंड हाइसेंस के टीवीज में आता है, पर वो उस बारे में कभी अलग बात करेंगे। पर इस टीवी में गूगल टीवी ओएस है, तो उसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ पे क्रोमकास्ट भी मिल जाता है आपको, सभी टीवीज में मिल रहा है आजकल तो क्रोमकास्ट, तो वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 2 GB की रैम मिल जाती है, विच इज आई थिंक गुड रैम। पर वही है ना कि रैम कितनी दे दो, गूगल टीवी थोड़े टाइम बाद स्लो हो जाता है। 16 GB स्टोरेज है। अगर आपको और थर्ड पार्टी ऐप्स या प्ले स्टोर से और ऐप्स डाउनलोड करने हैं, आई थिंक 16 GB इनफ है। और यहाँ कोई आप फोन की तरह थोड़ी यूज करने वाले उसको कि इसमें ऐप्स ही ऐप्स डालते रहोगे, गेम्स ही गेम्स डालते रहोगे, फिर भी 16 GB आई थिंक इज मोर देन इनफ। और कनेक्टिविटी ऑप्शंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 HDMI पोर्ट्स हैं, जिसमें से एक HDMI EARC है, पर इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो EARC पोर्ट किसी काम आने वाला है। पर फिर भी इसमें है EARC पोर्ट, वो मुझे नहीं पता क्यों दिया है कंपनी ने, पर दिया है, जो भी है। तो 2 USB पोर्ट्स है इसके अंदर आपको मिलेंगे, जिससे आप अपने हार्ड डिस्क वगैरह या SSD वगैरह इससे कनेक्ट करें और मूवी चला दें, ठीक है। एक ईथरनेट पोर्ट है आपको, वो भी जरूरी है मेरे हिसाब से। यहाँ पे ब्लूटूथ और वाईफाई तो मिल जाता है आपको। ब्लूटूथ का वर्जन थोड़ा सा इन्होंने मेंशन नहीं किया साइड पे, पर यहाँ पे आपको जो वाईफाई है वो डुअल बैंड मिलता है, और डुअल बैंड अब सभी टीवीज में आ रहा है, क्योंकि वो जरूरी भी है। 5 GHz एंड 2.4 GHz इसमें दोनों सपोर्टेड है, उसकी कोई इशू नहीं है। एक AV इन पोर्ट है, जो कि मेरे हिसाब से यूजलेस आज के टाइम पे कौन यूज करता, सब HDMI यूज करते थे, पर फिर भी दे दिया कंपनी ने, अच्छी बात है। सभी टीवीज में देते हैं कि कोई अगर पुराना सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करना चाहता तो वो भी है इसमें। AV इन है। एक डिजिटल आउट के लिए ऑप्टिकल आउट पोर्ट है, अगर आपको 5.1 ऑडियो चाहिए और आपका कोई होम थिएटर है जिसमें थोड़ा पुराना, जिसमें HDMI वगैरह नहीं है, पर ऑप्टिकल, यानी कि आपने देखी होगी डिजिटल आउट आती है ऑप्टिकल, वो है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, उससे भी आपको डिजिटल आउट मिल जाएगी डॉल्बी डिजिटल की। और इसके अंदर एक हेडफोन जैक है, वो भी बढ़िया चीज दी है उन्होंने, हेडफोन जैक भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक शायद एक एंटीना के लिए दिया है, जिससे आप वो कर सकते हो, यानी कि डिश वगैरह, पर वो भी कोई यूज नहीं करता मेरे हिसाब से। तो ये सारे इसके अंदर आपको पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, एंड आई थिंक सही है, बढ़िया है। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर किसी को वाइड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए टीवी चाहिए तो उसके अंदर एक आईपीएस पैनल आता है, वो बहुत बढ़िया चीज लगी मेरे को। और दूसरा प्रो है इसका रिमोट, बड़ा अच्छा डिजाइन किया है उन्होंने। आपके बाद साउंड एंड पिक्चर क्वालिटी एक प्रो भी है इसका, पर थोड़ा सा कॉन में भी गिना जाएगा एक चीज, क्योंकि इसमें डॉल्बी एटमॉस डॉल्बी विजन नहीं है। पर फिर भी मैं कहूँगा साउंड एंड पिक्चर क्वालिटी इज डिसेंट फॉर द प्राइस, इज वेरी गुड, क्योंकि साउंड बार भी अलग से दिया है एंड लुक्स भी अच्छे लग रहे हैं टीवी के। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स की। कॉन्स मेरे हिसाब से हैं डॉल्बी एटमॉस एंड डॉल्बी विजन का ना देना। लास्ट ईयर के मॉडल के कंपैरिजन में मैं करूँ तो यहाँ पे VRR भी मिसिंग है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक सबवूफर अगर ये और दे देते हैं, भाई ऑलराउंडर साउंड हो जाती है इसकी, मतलब बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट साउंड इन टीवी हो जाता है, क्योंकि जो साउंड बार की क्लैरिटी वो बहुत अच्छी है, पर लो एंड मिसिंग है वहाँ पे। सबवूफर और दे देते हैं ना तो मजा आ जाता है, पर कोई बात नहीं, सबवूफर नहीं है। बाकी ये टीवी में सभी चीजें मिल जाएंगी आपको। और आगे मैं भी आपके लिए और वीडियोस लाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं ब्राविया 3, ब्राविया 2, हाइसेंस के जितने मॉडल है ना, सब कवर कर लेंगे वीडियोस में, तो डोंट वरी। और ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, आपको अगर उनके ऊपर भी वीडियोस देखनी है। यहाँ पे सिर्फ ऑनेस्ट ओपिनियन मिलेगी आपको, क्योंकि हमें कोई ब्रांड पैसे नहीं देता है, क्योंकि अभी हमने चैनल ही अभी स्टार्ट किया, कोई पैसे देगा भी नहीं। पर अगर कोई देता भी आप लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा ऑनेस्ट रिव्यूज ही मिलेंगे और ऑनेस्ट ओपिनियन ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, और सभी मेहनत से पैसे कमाते हैं, और वो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो एक जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको पूरा वैल्यू मिले। और हम तो वैसे भी इंडियंस हैं, हमको पूरा वैल्यू चाहिए होता है, तो वो पूरा वैल्यू भी आपको मिलेगा, क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा वीडियो, और किस प्रोडक्ट के ऊपर देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें योर टेक बडी को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जय हिंद, गुड।